नमस्कार, मैं पम्पा पाल एस्ट्रो पेडागॉगिक्स की तरफ से सभी को आमंत्रण। मैं साइंटिफिक वीडियो बनाने की चेष्टा करती हूँ ज्योतिष के ऊपर। तो और एक विषय के ऊपर आज बात करूँगी, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय, राहु एंड केतु। क्या इस राहु एंड केतु के ऊपर बहुत ही जैसे माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है, एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही चर्चित विषय है। तो आज उसके ऊपर साइंस क्या है उसके ऊपर भी बात करूँगी। क्या है ये कैलकुलेशन पॉइंट, एक इमेजिनरी एक पॉइंट है। किस तरह से कोई भी राहु केतु करते हैं, बट राहु केतु असल में क्या है इसके ऊपर बात करूँगी। उसके साथ साथ और एक चीज़ जैसे बर्थ चार्ट पे किस तरह से फॉल देता है, और किसी के ऊपर अगर नेगेटिव इफेक्ट भी आता है उसके ऊपर रेमेडी की भी बात करूँगी। तो राहु एंड केतु जो हम लोग जानते हैं, हम लोग मिल्की वे अर्थात आकाशगंगा में रहते हैं। तो आकाशगंगा में जो शान है तो उसके चार पाँच में अब ऑल प्लैनेट्स घूमता रहता है एक ऑर्बिट में। जैसे हम लोग अर्थ में रहते हैं, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूमता है, एक ऑर्बिट में घूमता है। और मून जो है अर्थ के चार पाँच घूमता है और एक ऑर्बिट में। तो अगर दोनों ऑर्बिट के अगर जो एक ऑर्बिट और एक, जैसे मैं एक तो आप लोगों को दो चूड़ी लेकर बोलने की चेष्टा कर रही हूँ। अगर जैसे अगर एक चूड़ी है, एक ऑर्बिट अगर मैं पकड़ बोलती हूँ और एक ऑर्बिट के अंदर जैसे इस तरह से अगर हो तो दो पॉइंट यहाँ पर होते हैं। तो दो ऑर्बिट का जो पॉइंट जैसे इस तरह से अगर शान जैसे शान का एक ऑर्बिट, ठीक है, मैं एक वृत्त तो सर्किल दिखाने की चेष्टा कर रही हूँ। जिस तरह से पृथ्वी जैसे हम लोग जानते हैं शान के चार पाँच को जो घूमता है, पृथ्वी एक ऑर्बिट में घूमता है। अगर ये एक ऑर्बिट हो और एक जैसे अगर पृथ्वी के चार पाँच अर्थात और एक ऑर्बिट में मून घूमता है। दो ऑर्बिट अगर जहाँ पर एक के ऊपर एक का छाया पड़ता है, दो पॉइंट होता है, हाँ, ऊपर और नीचे एक पॉइंट होता है, नॉर्थ पॉइंट एंड साउथ पॉइंट। ये दो पॉइंट जो मैथमेटिकल जो पॉइंट कैलकुलेशन अगर किया जाए, मैथमेटिकली अगर कैलकुलेशन, इमेजिनरी अगर कैलकुलेशन दो पॉइंट अगर किया जाए, वो पॉइंट ही राहु एंड केतु है। मैं पिक्चर देने की भी कोशिश किया हूँ। देखिए, शान के चार पास एक शान के चार पास अर्थ घूम रहा है एक ऑर्बिट में, और अर्थ के चार पास और एक ऑर्बिट में मून घूम रहा है। तो दो ऑर्बिट के जहाँ पर स्पॉट्स माने छाया पड़ रहा है, एक ऑर्बिट के ऊपर और एक ऑर्बिट का छाया पड़ रहा है, उस छाया का इफेक्ट भी अर्थ के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। और ऑर्बिट का डिग्री में अगर कोई प्लैनेट हो तो प्लैनेट का डायरेक्ट जो प्लैनेट का तो लाइट नहीं होता है, सन का लाइट प्लैनेट का ऊपर रिफ्लेक्ट होकर मून के थ्रू पृथ्वी पर आते हैं। तो वो जो लाइट्स जो आते हैं, तो लाइट का अगर उस डिग्री में अगर कोई प्लैनेट बैठे हो, उस पोर्शन में अगर कोई प्लैनेट बैठते हो, तो बोला जाता है राहु के आसपास प्लैनेट हो, कुछ डिग्री के कंजंक्शन में प्लैनेट हो, तो उसके छाया उसके ऊपर आ गया है। तो मेनी टाइप्स का माइथोलॉजिकल स्टोरी राहु के ऊपर है। क्योंकि देखिए जो प्राचीन वैदिक काल में ढेर सारा चीज़ को जैसे ह्यूमन बीइंग को बोलने के लिए और इस तरह से साइंटिफिक जो लोग नहीं समझते थे, तो उस लोगों को समझ देने के लिए माइथोलॉजिकली मेनी टाइप्स का स्टोरीज मेकिंग होता था, तैयारी होता था, और लोग सभी के लिए जैसे सभी को अच्छा तरह से सभी को समझ दिया जाए, इस तरह से स्टोरी को होता था। तो राहु एंड केतु क्या है, एक साइंटिफिक कैलकुलेटिव पॉइंट है। मैं पिक्चर में बोलने की चेष्टा किया हूँ। वही जैसे हम लोग हॉरोस्कोप लेता है, हॉरोस्कोप इमेजिनरी जो पिक्चर बनता है, जो डायगोनली जो प्लैनेट बैठे हैं उसके कनेक्टिविटी में राहु और केतु अगर नियरेस्ट अगर आ जाए, तो हॉरोस्कोप में राहु केतु का डिग्री भी कम हो जाता है। एक राहु जिस राशि में बैठे हैं, केतु उसके पास आ गए हैं, इस तरह से देखा जाता है। बट राहु केतु बोलकर कोई चीज़ नहीं है, एक मैथमेटिकली पॉइंट है। साइंटिफिक अगर कैलकुलेट किया जाए, वो मैथमेटिकली वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। उस पॉइंट में इसके मतलब है, अगर किसी के चार्ट में देखा जाए राहु 4th हाउस में है, उसके मतलब जिस समय उस पर्सन को बर्थ हो रहे थे, उसके आकाश में उस अगर लग्नों से 4th अगर कैलकुलेट किया जाए, उस कोई भाग में, उस डिग्री में, उस टाइम नॉर्थ नोड और साउथ नोड में राहु केतु का पोजीशन देखने के लिए बोलते हैं। तो अगर आप लोग राहु केतु तो प्लैनेट है, इसमें हम लोग के ऊपर इफेक्ट भी डालता है। जैसे प्लैनेट का इफेक्ट हम लोग ग्रहों
हम लोग ग्रहण करते हैं, इसलिए उसका नाम ग्रह होता है। प्लैनेट का इफेक्ट भी जिस तरह से होता है, अगर छाया कुछ चीज़ का छाया अगर हम लोगों को ऊपर पड़ता है उस टाइप प्लेस में, तो उसके इफेक्ट भी हम लोगों को लाइफ में होता है। अगर किसी के जैसे बोला जाता है राहु एंड केतु, जो अगर माइथोलॉजिकल स्टोरी का नाम से अगर राहु केतु बोला जाए, उससे क्या होता है हम लोग को जीवन पे ऊपर किसी का अगर हो जाए, बोला जाए जो इस तरह से आकांक्षा से देखा जाता है, और किसी चीज़ से मुक्ति के ऊपर देखा जाता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, राहु के साथ आकांक्षा जुड़े हुए हैं और केतु के साथ किसी चीज़ के ऊपर मुक्ति अर्थात फ्री होना, इस तरह से देखा जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए किसी का अगर पॉजिटिविटी, जैसे किसी का लग्न में अगर राहु हो तो क्या करता है, वो उस चीज़ से बहुत ही जुड़े हुए थे, खुद से बहुत ही जुड़े हुए रहते हैं। अगर किसी के लग्न में अगर राहु हो तो बार बार सोचते हैं किस तरह से खुद को बेटर किया जाए। इस तरह से अगर सेकेंड हाउस में राहु होता है तो इसमें भी उसके फिनांस, जैसे हम लोग जानते हैं ज्योतिष के अंदर सेकेंड हाउस कनेक्टेड टू फिनांस होता है। वो सोचते हैं किस तरह से फिनांस को आगे लेकर जाए। कोई भी अगर करोड़पति भी हो जाए, उसके मन में आकांक्षा, पूरा पृथ्वी अगर उसमें अंदर उसके हाथ में आ जाए, तब भी वो सोचते हैं और ज़्यादा। इस तरह से जिस हाउस में राहु बैठते हैं उसके लिए वो नेटिव आकांक्षित रहते हैं, होल लाइफ रहते हैं। और जैसे फिफ्थ हाउस एजुकेशन के लिए देखा जाता है, अगर किसी के फिफ्थ हाउस में राहु होता है तो उसमें क्या होता है ना, एजुकेशन किस तरह से बेटर किया जाए और किस तरह से बेटर किया जाए और किस तरह से बेटर किया जाए, वो आकांक्षा कभी भी इस तरह से होता है। इसी तरह केतु को अगर जिस हाउस में होता है उससे फ्री होना, मुक्ति होना। और एक दिन मैं केतु के ऊपर बात करूँगी। रेमेडी के ऊपर अगर बात किया जाए, ढेर सारा रेमेडी है। जैसे अगर राहु का कुछ प्रॉब्लम आप लोग देखिएगा, अगर राहु अगर कुछ प्रॉब्लम में होता है, किसी के ऊपर राहु का छाया का अगर बुरा इफेक्ट होता है, तो आप लोग देखेंगे वो क्या होता है, उसके बुद्धि को नाश होता है, एडिक्शन उसमें देखा जाता है, जिस तरह से कोई किसी को बात ना मानना, एग्रेशन, इस तरह से देखा जाता है। तो अगर इससे मुक्ति होने के लिए ढेर सारा उपाय है। जैसे सॉल्ट, घर को जो मोछा ही होता है, हर रोज नमक, समुद्रिक जो नमक वो अगर उससे अगर पूछा जाए घर को, जब मोछा लगाता है ना जो पानी से, तो अगर उससे अगर मोछा जाए तो उसमें भी अच्छा होता है। कोई बोल में अगर सामुद्रिक लवण लेकर रखा जाए तो उसमें भी अच्छा होता है। और जैसे हम लोग जानते हैं हनुमान जी से भी राहु से कनेक्टेड है। राहु से माइथोलॉजिकल स्टोरी में हम लोग जानते हैं राहु शान को निकाल लिया था, मून को भी ग्रहण हो जाता है राहु के शान के साथ कनेक्ट होने से, मून के साथ कनेक्ट होने से। ये भी एक स्टोरी हुआ था जो हनुमान जी से भी कनेक्टेड है। हम लोग जानते हैं हनुमान जी को बोला जाता है जो लिविंग गॉड बोला जाता है। अगर किसी हनुमान जी को अगर पूजा किया जाए, जो हनुमान जी को पूजा करते हैं, मानते हैं, तो उसका अगर राहु का कोई नेगेटिव इफेक्ट है उसके ऊपर रहते हैं तो उससे वो मुक्त हो जाता है, अच्छा होता है, उसके अच्छा फल देता है। यही आज का वीडियो का विषय था। मैं शेयर करने की चेष्टा भी किया। वीडियो कैसे लगा आप लोग का अगर कोई क्वेरीज अगर हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। और किसी भी लाइक और शेयर करने की भी चेष्टा आप लोग अगर करेंगे तो मैं एक वीडियो बनाने की भी इच्छा, आगे जाकर ढेर सारा विषय के ऊपर वीडियो बनाने की चेष्टा करूँगी।